क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सवाल पूछने की वजह से एक इंसान को मौत की सजा दे दी जाए? आज से लगभग 2400 साल पहले ग्रीस में एक ऐसा ही इंसान हुआ जिसका नाम था सुकरात। ना उसके पास कोई हथियार था, ना कोई सेना, फिर भी सत्ता उससे डरती थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सोचना सिखाता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुकरात कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और क्यों सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुकरात कौन थे? सुकरात का जन्म हुआ था 469 ईसा पूर्व एथेंस में। वो कोई राजा नहीं थे, कोई अमीर आदमी नहीं थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। फिर सवाल उठता है, आज हम उन्हें कैसे जानते हैं? दरअसल उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफोन ने उनके विचारों को लिखा। सुकरात का मानना था, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही ह्यूमिलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। सोक्रेटिक मेथड। सवालों की ताकत सुकरात पढ़ाते नहीं थे, वो सवाल पूछते थे। इस टेक्निक को आज हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। इसमें वो सामने वाले से सवाल पूछते, फिर उसके जवाब पर सवाल और धीरे धीरे उसके झूठे ज्ञान को एक्सपोज कर देते। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो सुकरात पूछते बुद्धिमानी क्या होती है? क्या हर बुद्धिमान इंसान सही होता है? अगर नहीं, तो तुम कैसे बुद्धिमान हुए? अंत में सामने वाला खुद मान लेता, मुझे सच में नहीं पता। यही से लोगों को दिक्कत शुरू हुई। लोग सुकरात से डरने क्यों लगे? एथेंस में कई नेता, शिक्षक, धार्मिक लोग खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। सुकरात उनके सामने सिर्फ सवाल रख देते थे और उनकी पोल खुल जाती थी। धीरे धीरे युवा सवाल पूछने लगे, ब्लाइंड बिलीफ टूटने लगे, ऑथोरिटी को चैलेंज होने लगा, और इतिहास बताता है सत्ता को सवाल पसंद नहीं आते। इल्जाम क्या लगाए गए? आखिरकार सुकरात पर केस चलाया गया। उन पर 3 बड़े आरोप लगे। एक, युवाओं को बिगाड़ना दो, पुराने देवताओं को न मानना। 3, समाज के लिए खतरा बनना। लेकिन असली अपराध क्या था? लोगों को सोचने की आजादी देना। कोर्ट ट्रायल। सच बनाम सिस्टम कोर्ट में सुकरात को मौका मिला कि वो माफी मांग ले। अगर वो कहते मुझसे गलती हो गई, तो शायद उन्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन सुकरात ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने साफ कहा सवाल पूछना अपराध नहीं, सच की तलाश करना गुनाह नहीं। उन्होंने जजों से भी सवाल पूछ लिए। नतीजा, कोर्ट और नाराज हो गई, मौत की सजा। और आखिरी फैसला, सुकरात को सजा सुनाई गई, जहर पीकर मरना, हेमलॉक। उनके दोस्त चाहते थे कि वो भाग जाए। सब कुछ प्लान भी हो गया था, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उनका मानना था अगर कानून गलत भी हो, उसे तोड़ना समाज को और कमजोर बनाता है। उन्होंने शांति से जहर पिया और अपने सिद्धांतों के साथ दुनिया से विदा ले ली। सुकरात की सीख आज के लिए। सुकरात आज हमें सिखाते हैं सवाल पूछना जरूरी है। सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। सोचने वाला इंसान सिस्टम को डराता है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। आज भी जो सवाल करता है, जो सच बोलता है, उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। अगर सुकरात आज जिंदा होते, तो क्या उन्हें भी एंटी सिस्टम कहा जाता? क्या आज भी सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।